सो हे गाइस, वेलकम टू बज ट्यूब। तो लेट्स स्टार्ट बजिंग। सबसे पहले बात करेंगे नीतीश सोनी के बारे में। आपको पता ही होगा इनका एक वीडियो जो चना का सत्तू और वे प्रोटीन काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद इनका फेस लगभग सारे हिंदुस्तानी पहचान गए थे। अब हुआ ये है कि हर्ष ढाका उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए दिखे हैं। बेसिकली एक पॉडकास्ट में उनसे जेनजी के बारे में पूछा गया तो वो जेनजी के बारे में बोलते हैं कि बहुत ही बिगड़े हुए हैं, थप्पड़ लगा के उन लोगों को सीधा करूंगा और बहुत सारे बातें बोले। पहले क्या बोला उन्होंने वो देख लीजिए। आपका जेनजी को लेके क्या भी हुआ? जेनजी थप्पड़ मारो सड़क पे नंगा करके के। सुनते तो है नहीं सर किसी को। मैं नहीं सुन, मैं मेरे को तो 24 घंटे में सुना देता हूँ। जस्ट गिव मी 24 आवर, मैं 24 मिनट सुधार दूंगा। तो इसी के ऊपर में हर्ष ढाका रिप्लाई करते हैं नीतीश सोनी को कि जेनजी खराब कैसे हुए। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारे पास कोई जॉब है 2000 का, तुम डालते हो यहाँ पे तो एप्लीकेशन आता है 2 लाख का, जिसमें से आपका 1.5 लाख ओवर क्वालिफाइड रहता है फॉर एग्जाम्पल। एंड टाइम टू टाइम चेंज होना ही चाहिए और सभी चेंज होते हैं, यही तो प्रकृति का नियम है। क्या कुछ बोला हर्ष ढाका ने नीतीश सोनी को, आप खुद देख लीजिए। मतलब जेनजी खराब कैसे है? अगर ऐसा होता कि देश में नौकरियां खाली पड़ी होती, आईआईटी में बच्चे एडमिशन न लेते, तो समझ आता कि हाँ यार जनरेशन का ध्यान कहाँ है। एक 2 लाख पर एनम की जॉब डाल दो आप, जॉब एप्लीकेशन, सिर्फ 20 रिक्वायरमेंट होंगी ना, उसके लिए 4000 लोग सीवी भेजेंगे, जिसमें से 3500 लोग ऐसे होंगे जो ओवर क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए। तो इस जनरेशन को खाना पानी लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटीज तो हम प्रोवाइड कर नहीं पा रहे अच्छे से। इतना तो बेचारे जूझ रहे, स्ट्रगल कर रहे, ऊपर से वे प्रोटीन को खराब बता के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कुछ लोग। जेनजी पे हम पे इतना क्लाउड ले लिया, बस हर वक्त गाली देते रहना एक जनरेशन को, ये गलत चीज है ना। इससे तो नेगेटिविटी फैल रही है। आप सेल्फ डाउट डाल रहे पूरी एक जनरेशन के अंदर अपने क्लाउड के लिए, और लोग आपको भला सोच रहे हैं ऊपर से। मतलब लोग इनोसेंट हैं यार, और क्या ही कह सकें। तो ये बहुत गलत बात है। सिर्फ एक रीजन है जेनजी को हेट करने के लिए, सच में जो जेन्युइन भी है, कि स्नैपचैट जेनजी ने इन्वेंट करी थी। मतलब यार अपने कंट्री में खुद को ही कोसते रहोगे तो ग्रोथ कब करोगे? जो कल्चरल चेंजेस आते हैं डिफरेंसेस टाइम के साथ एक सोसाइटी में, उन्हें एक्सेप्ट कब करोगे? सिर्फ वही चाहिए क्या जो पहले चल रहा था? वो तो हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। अब तो सब कुछ बदल चुका, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए, लोगों की सोच बदल गई। तो आएंगे कुछ चेंज, उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, थप्पड़ मारूंगा। मुझे नेगेटिविटी से दिक्कत है यार, क्योंकि इससे सच में बहुत नेगेटिविटी फैल रहा है। अभी शायद हमें रियलाइज ना हो, पर आगे होगा। ये वाली जनरेशन आगे वाली जनरेशन को गाली देगी, अगले वाली पॉज ऑन करेगी इसी चीज को। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है, और सपोर्ट भी करें लोग ऐसी चीजों को। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे तो आ रहा है खुशी मुखर्जी की तरफ से। आप देखेंगे खुशी मुखर्जी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जो कि लास्ट वीडियो है। एंड दोस्तों उन्होंने ऐसा ड्रेसअप किया है कि आप देखेंगे लोअर ऑलमोस्ट न्यूड है, यानी कि समाज में रियली एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी ये चीज पसंद नहीं है कि सोशल में, समाज में, मोहल्ले में कोई ऐसा कपड़ा पहन के घूमे। इसी के ऊपर में फलकनाज रिएक्ट करती है कि जो भी इस वीडियो को कवर करवा रहा है या जो भी कर रहा है, उसके ऊपर सरकार का कार्रवाई होना चाहिए। समाज में ये सब चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और भी क्या कुछ बोला आप खुद देख लीजिए। हाय एवरीवन। तो पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे ना बात दीदी से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इट्स नॉट अबाउट एनी XYZ पर्सन, इट इज समथिंग जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना उधम मच जाता है, पेनल्टीज, ये वो, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते, 50 चीजें हो जाती हैं, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मुझे ये समझाइए, प्लीज समझाइए कि इस तरह से सड़क पे ऐसे कपड़े, जो आज वीडियो वायरल हो रही है, जो आज दीदी क्या पहन के निकली है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट दीदी एनीमोर, इट इज अबाउट समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। अगर आप रह रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? ऐसी मीडिया पे जो इनको कवर कर रही है और ऐसे लोगों पे जो कवर हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी क्यों नहीं है? मुझे ये जानना है। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, अथॉरिटीज को टैग करिए। एंड आई वॉन्ट द आंसर नाउ, आई जेन्युइनली वॉन्ट द आंसर कि ये क्या सही है। और अगर ये सही है ना, तो ब्रो स्ट्रे डॉग्स को खाने खिलाने में ना फिर कोई आवाज ना उठाए। अगर नंग पने पे आवाज नहीं उठ रही है ना, तो कम से कम बच्चों को खाना खिलाने पे आवाज ना उठाना। फुगरा इंसान रिएक्ट करते हैं जो आजकल केस चल रहा है।
का, यानी कि जो यहाँ पे वाइफ है, शादी होता है, शादी होते ही हस्बैंड को मार देती है, या फिर शादी के 10 साल बाद उनका अफेयर निकलता है, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हस्बैंड को मार देती है। ऐसे बहुत सारा कांड हुआ है हमारे देश में जो न्यूज में आया और वायरल भी हुए थे। इसी सब के ऊपर फुकरा इंसान रिएक्ट करते हुए बोलते हैं यार शादी पर से तो अब भरोसा उठ गया हुआ है। तो तुम ये चीज रियलाइज करोगे कि भाई लाइफ एक्चुअल में कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैरिजेस में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही है। अरेंज लव, कोई भी मैरिज हो टिक नहीं रही है। लोग मेरे हिसाब से आजकल मोस्टली जितनी शादियां हो रही है, क्यों हो रही है, पैसे के लिए हो रही है, क्या हो रही है, आई हैव नो क्लू। बट इतने ज्यादा जब जो केसेस बढ़ चुके हैं और आगे आ रहे हैं, ये चीज इंसान बहुत लोगों का मतलब आई फील कि प्यार से ही, शादी से ही विश्वास उठ रहा होगा कि भाई जिस हिसाब से हालत चल रही है अपनी फील्डिंग ना सेट हो जाए, दूर रहो। अगली खबर की बात करेंगे प्रतिष्ठा शर्मा के बारे में। जैसे तो प्रतिष्ठा शर्मा जो हर्ष बेनीवाल की एक्स गर्लफ्रेंड है, अप्रोक्स 1 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ है। वो खुली तरह से इस मैदान में आ चुकी है जो कीर्ति, अज्जू एंड प्रतिभा का चल रहा है। तो खुले तौर पे वो कीर्ति का सपोर्ट करेगी क्योंकि कीर्ति को वो फ्रेंड है, एंड स्नैप में वो पोस्ट लिखती है कि वो कीर्ति का पूरा तरह से सपोर्ट करती है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है मैं कीर्ति के साथ बिना किसी शर्त के खड़ी हूँ। मैं उसके सच्चाई को, उसके दिल को, उसके वैल्यूज को, उसके सच को, और ये भी कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो वैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या सही एंड क्या गलत है, और सच भी जानती हूँ। किसी वजह से वो चुप है। हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। चुप है तो वो कमजोर नहीं है, और जब समय आएगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। तब तक कि मैं उसके साथ हूँ, हमेशा रही हूँ एंड हमेशा रहूंगी, क्योंकि सच्ची दोस्ती परेशानी के टाइम छोड़ती नहीं है, ये और मजबूत होता है। तो कीर्ति ने भी रीशेयर किया इसी स्टोरी को अपने स्नैपचैट के ऊपर में। दोस्तों ये आपको याद ही होगा कि एलविस यादव कुछ दिन पहले राजस्थान गए थे, जहां पे हर एक पुलिस थाने में उनका स्क्वाड चेंज हो रहा है, यानी कि उनके आगे में या पीछे में जो भी सिक्योरिटी चल रहा है वो हमेशा चेंज हो जा रहा है हर थाने के ऊपर में। तो यहीं पे उन्होंने रील बनाया था। अब दोस्त इसका सच्चाई सामने आया। एलविस यादव के दोस्त है कृष्णवर्धन सिंह, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बताया, मैं आपको नीचे में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो भी स्क्वाड चल रहा था तो क्या ये हमने मंगाया था, हमने नहीं मंगाया था। थाना चेंज हो रहा था, हमने नहीं किया था, प्रशासन ने किया था। तो अगर एफआईआर होना चाहिए तो प्रशासन के ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर पूरा फेक था। एंड आप लोग को पता है कि एलविस एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसका नाम लेने से ही अपने आप में ये टीआरपी बन जाता है, तो इसलिए लोग एलविस का नाम लेते हैं, एलविस को फंसाते हैं। क्या कुछ बोला कृष्णवर्धन ने, आप खुद देख लीजिए। एस्कॉर्ट आई तो हमारे पे केस कर दिया गया, एलविस यादव पे। हाँ देखा हमने, हाँ रील, बिल्कुल। वो केस किया आपने। आप एक बार बताओ, केस कर दिया, आपको यही नहीं पता राजस्थान की पुलिस किसको एस्कॉर्ट कर रही है? राजस्थानी पुलिस को ये नहीं पता ये पुलिस किसको एस्कॉर्ट कर रही है। हमने तो एस्कॉर्ट नहीं मांगी, हमको क्यों एस्कॉर्ट दी, किसने दी, किस लिए दी, वो तो अंदर से पूछे ना खुद से। वहां पे जो लोग थे, जो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, थाने वाइज चेंज हो रही थी, वो हमने तो किसी को फोन नहीं किया। हमारी तो गवर्नमेंट है नहीं, कांग्रेस की तो गवर्नमेंट है नहीं। मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मेरे फादर कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान सरकार से। हमारी गवर्नमेंट होती तब एस्कॉर्ट होती तो बात थी ना। बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब बीजेपी का है, तो उनको यही पता, मतलब पुलिस को खुद को ये नहीं पता, मतलब उनके लोगों को ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी कौन एस्कॉर्ट कर रहा है। और केस हम पे कर दिया गया कि एस्कॉर्ट चल रही है, हमने वीडियो डाल दी। आपने उनसे नहीं पूछा जो क्यों 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 भाई, वो तो एलविस यादव तो टीआरपी है ना, फ्री की टीआरपी मिल रही है आपको। भाई एलविस यादव का नाम डाल दिया मीडिया वालों ने, तो उनका तो चैनल लिखेंगे ना लोग कि भाई एलविस यादव तो भी फेमस है आज के टाइम पे, इंडिया में सबसे फेमस यूट्यूबर अगला, तो उसका आपने नाम डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? आपने उसके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी। क्यों कर दी भाई? किस लिए कर दी? आप तो अपनी पुलिस के ऊपर करो एफआईआर, एस्कॉर्ट वो कर रही थी, हमने थोड़ी मांगी एस्कॉर्ट। हम तो ये बोल रहे थे वीडियो में कि भाई, मैं तो ये बोल रहा था कि थाने एस्कॉर्ट चेंज हो रही है। हमारे पास तो आगे से फोन आ रहे थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने भेजी, क्यों भेजी, जी, पर भेजी तो थी सही ना किसी ने। जिन लोगों ने भेजी तो उन लोगों को देखना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसे टाइम्स आते रहते हैं जिससे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। नकुल ढल वैसे सारे लोगों को ट्रोल करते हैं जो दलजीत दोसांझ को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप से हटाना चाह रहे हैं। बेसिकली उनका इंस्टाग्राम में एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यार दलजीत दोसांझ को बॉयकॉट मत करो, पंजाबी मुंडा है वो, बॉयकॉट यानी कि वो अपना हेयर नहीं कटाते। बेसिकली वो बॉयकॉट को जो हेयर कटिंग है उसके ऊपर ट्रोल करते हुए बोल रहे, वो बोले बॉयकॉट करना है तो मेरा कर लो, मेरे भी यहाँ पे चूल जो है बड़े बड़े हो गए हुए हैं। और क्या कुछ बोला आप खुद देख लीजिए। भाई अब तो मतलब हद ही हो रही है, बिल्कुल है ना। ये मोदी के राज में एकदम डिक्टेटरशिप ही आ गया। तो पता तुझे अभी क्या चल रहा है? ये कह रहे हैं कि दिलजीत का बॉयकॉट करो। भाई वो बंदा सिख है, कैंची भी ना लगवाते भाई वो लोग, और ये कह रहे बॉयकॉट करो। अरे भाई मतलब तुम्हारा धर्म और सामने वाले कुछ वो ही नहीं, तंग आ गया भाई। मैं तो बिल्कुल लगे पड़े पब्लिक मीडिया में कह रहे इसका बॉयकॉट करो। बुरा लग रहा है भाई मुझे, जो तुम ये मेरे सिख भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हो ना भाई। मेरा बॉयकॉट कर लो भाई, अगर तुम्हें इससे शांति मिलती है ना तो मेरा बॉयकॉट कर लो।
ये जो मेरे सिख जाट भाई है ना, इनको तंग मत करो भाई। ये जाट भाई अपनी जान देने के लिए तैयार है, उनके लिए। तुम कह रहे हो बॉय कट बालों की, मैं भाई अपनी गर्दन कटवा लूंगा उनके लिए, ठीक है? मेरा कर लो। देखो बड़े भी हो रखे, साइड से छोटे रखना, यहाँ से मतलब ना यहाँ मशीन यूज कर लेना 0 नंबर की, इधर से साइडों से और पीछे से भी, और ये वाले मिला देना यहाँ से। दोस्तों शेफाली जारी वाला जो कि आपको पता ही है क्या हुआ है कि उनका ठोक हुआ है और उनका एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जब देखेंगे सिद्धार्थ शुक्ला डेथ हुए थे, उसके बाद उनका एक पोस्ट है, वो पोस्ट जम के वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो इंस्टाग्राम में पोस्ट लिखती हैं कि मुझे पता है कि तुम अच्छी जगह पर हो मेरे दोस्त, एंड एक दिन हम जरूर मिलेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का आप लोगों ने 90 डिग्री एंगल वाला ब्रिज तो जरूर देखा होगा। जी हाँ, तो अब यूपी का वी शेप वाला ब्रिज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो बस कर्व ले रही है, टर्न ले रही है, जो कर्व है कितना शार्प कर्व है वी शेप का, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो भी कर्व है, मोड़ है, जहाँ पे चौरस्ता है, जहाँ पे ज्यादा आवाजाही है, वहाँ पे जो भी मोड़ बनाते हैं सही से अच्छा स्पेस देना चाहिए ताकि कोई भी नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।